अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अब आप लोग रोज़ कहेंगे कभी हिजामा करवा रहा हूँ और कभी किसी डेंटिस्ट के पास हूँ। यस, डेंटिस्ट के पास होने की वजह ये है कि ये ऊपर वाला दांत जो है ना, ये शरारत कर रहा था। अच्छा, शरारत इन सेंस कर रहा था कि तकलीफ़ तो थी, तकलीफ़ बड़ी शिद्दत वाली थी। लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ एक इशू हुआ था मेरे साथ, जिसमें ये मेरा बहुत ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, औरोमेड के नाम से, ये गुलशन इकबाल स्कीम 33 में है। तो मैं यहाँ आया था, विजडम टूथ का मेरे ऊपर वाले जो है वो शदीद तकलीफ़ में था, तो उसके साथ वाला दांत जो था वो भी इफेक्ट हो रहा था। तो विजडम टूथ को नहीं रिमूव किया था। अलबत्ता यहाँ एक फ़ीमेल डॉक्टर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लास्ट ईयर उनके साथ, और वो दांत मेरा रिमूव हुआ था। और ऑफ कोर्स जब ऊपर वाला दांत रिमूव हुआ, जहाँ से हम च्युइंग करते हैं, इन दो दांतों के दरमियान ही हम च्युइंग करते हैं, और अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि शेर को जो है नोकीले दांत दिए हैं अल्लाह ने, वो सिर्फ़ गोश्त खा सकता है। बकरी को अल्लाह ने फ्लैट दांत दी है, वो सिर्फ घास खा सकती है। और जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें दोनों दांतों से नवाजा है अल्लाह ने। नोकीले दांत भी दिए हैं और फ्लैट दांत भी दिए हैं। हम गोश्त खोर भी हैं और सब्ज़ी खोर भी हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को खाते पीते लोग हैं। उसके बाद हम एहतियात नहीं करते और सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है। दांत हमें महसूस नहीं होता, सर्द गर्म हम लोग करते रहते हैं अपने साथ, और ज़्यादती भी करते रहते हैं। आइसक्रीम भी लगी हुई है, और जनाब उसके साथ फिर बाद में लिम्का भी चल रहा है, और वो लैमिनेट क्या होते हैं वो सारी चीज़ें वो भी चल रही होती हैं। उसके बाद फिर जी बड़े का गोश्त भी खाना है, बकरा भी खाना है, फिर उसके बाद सैलड भी चाहिए। और सोने से पहले जब घर आते हैं तो ये हमें याद नहीं रहता कि हम एक दफ़ा ना इनको रगड़ लें थोड़ा सा। मार्केट में ब्रश आते हैं, मेरे साथ भी यकीनन ऐसा ही इशू है। तो फाइनली अब मैं डॉक्टर साहब के पास आया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जिस तरह ये रिमूव हुआ था इसी तरह अब इस दांत का जो करंट स्टेटस है, इसका कोना झड़ गया है, शार्प एज निकल आया है उसका। तो अब डॉक्टर साहब आएंगे अंदर, एनेस्थीसिया भी उन्होंने किया है मुझे। ये वाला वो इंजेक्शन है एनेस्थीसिया का जी जनाब, और हम इससे ये वाला वो इंजेक्शन है जिससे मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है। और उसके साथ चैम्बर डॉक्टर साहब का ये है। तो अभी एनेस्थीसिया मुझे लगा है, उसके बाद थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा है कि मैं इसको आज अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हम इसको अभी रिमूव कर देंगे, वरना एनेस्थीसिया हमें इस वक्त मुझे दे दिया उन्होंने। उसके बाद हो सकता है कि अब कोई पेन किलर देंगे मुझे, या इन्फ्लेमेशन जो हो रही है दांत में उसके लिए कोई मेडिसिन देंगे, इन केस अगर इन्फेक्शन नहीं है। और अगर इन्फेक्शन है तो फिर ये कल होगा। तो मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस पूरे ट्रीटमेंट को ऑन रिकॉर्ड रखूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और ज़रूर मैं यहाँ का पेन लोकेशन भी शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे दांत के लिए भी, और अपने दांतों को भी महफूज रखें, क्योंकि ये लगे हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। एनीवेज, थैंक यू सर। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अथर साहब, डॉक्टर साहब आप आ नहीं रहे सामने, थोड़ा सा पीछे आएंगे। डॉक्टर अथर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और मैं कुछ दिन पहले आया था, टोपी करा के चला गया इधर इनको। तो एक्सरे मेरा हुआ था, क्योंकि वो तकलीफ़ है, हम लोग तो वो लोग हैं ना कि जिसकी तकलीफ़ कम हो जाए फिर वो हो जाए।
तो आज यहाँ पूरा ये रोटेट हो रहा है और डॉक्टर साहब ने जिस दिन मैं एक्सरे कराने आया था उन्होंने कहा था ये पूरा यहाँ तक सर्कुलेट रेडिएट हो रहा है, रेडिएट। अब यहाँ शदीद तकलीफ़ है, यहाँ पर शार्प एज भी हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसी तकलीफ महसूस हो रही है जैसे यहाँ पर है। तो डॉक्टर साहब अब कंटिन्यू करेंगे, एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब ने कर दिया है। अल्लाह ही मेरा हामी और नासिर हो। आमीन। करने क्या जा रहे हैं? दर्द हो तो आप है आपको? इंशाल्लाह गिर गया नहीं फूक मारे और दांत मारे। हैं क्या ये देखो अब पकड़े कितनी देर का खाना ही निकल गया है। अल्लाह अकबर, ये रखना मैं इसको वो करूँगा, मैं इसको पैक करके जल्दी आ गई है वरना नॉर्मली इतना इजी होता नहीं है। अरे यार ये आ रहा था। बाइट करें जोर से, बस बाइट रखिएगा आधे घंटे। थैंक यू। आपको मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। बस इतनी देर का काम था ये। फीडबैक करें इनको, क्या तरीका हुआ क्या ये मेरे साथ, थोड़ी सी लोगों को सेंसिटिविटी बताएं, ये प्रॉब्लम क्या होती है। जब कैरीज आपके जो है यहाँ पे फूड पॉकेटिंग हो रही है, ओके, जब इस तरह होता है तो फिर डिके होता है दांत और उस वजह से फिर कैरीज लगती है और जब इतना ख़राब होता है फिर हमें निकालना पड़ता है। अगर आप पहले आ जाते हैं जैसे कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले तो हम इसका रूट कैनाल करके या फिलिंग करके इसको सेव कर सकते थे। ठीक है। अब इन्फेक्टेड भी इतना हो गया था तो हमें निकालना पड़ा। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुझे एक दफ़ा थोड़ी सी प्रिकॉशंस कर दें लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, जिस तरह आप मुझे कर रहे थे, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दें कि हमें ये प्रॉब्लम कहते हैं कि आप आपने मुझे लास्ट टाइम ये कहा था मेरे दांत सारे ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ बता दें लोगों कहते हैं एवरी ईयर डेंटल चेकअप आपने करवाना चाहिए, किसी भी डेंटिस्ट को दिखाएं। ठीक है, चेकअप करना है, वो आपको बता देंगे फिलिंग की नीड होगी, फिलिंग करवा लें, रूट कैनाल की होगी, रूट कैनाल करवा लें, स्केलिंग की सफाई की नीड होगी, वो करवा लें, वो आपको पहले से बता देंगे और फिर करवाना नहीं करवाना वो आपके ऊपर। ठीक है। और कुछ कहना चाहूँ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं तो आप लोगों के साथ अभी रहूँगा। वो किधर है, मेरा नाम दिखाओ। ओए होए होए होए, ये वो मेरा दांत है जो रिमूव हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा वो दांत है